मोहम्मद बाजी प्रेम की ज्यों भावे त्यों खेल, तिह फूलै के संग ज्यों होए फुलाए तेल। जायसी कहते हैं कि प्रेम की ही बाजी इतनी सुंदर होती है कि उसे जिस प्रकार से खेलना चाहो खेल लो, और फिर भी निष्कर्ष ही सुंदर जान पड़ता है। क्योंकि तिल फूलई के संग ज्यों, तिल और फूलों के एक साथ बसाए जाने पर ही होए फुलायल तेल, बसाए जाने से ही फुलायल तेल बनता है। क्योंकि किसी की सुगंध और किसी के स्नेह मिलने से प्रेम में सुगंध आती है। सखी एक तेई खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना। और जब सखियों का खेल प्रारंभ हुआ तो उन सखियों में से एक सखी खेल खेलना नहीं जानती थी, तो भय अचेत मनिहार गवाना, वह अचेत हो गई, तात मूर्छित हो गई और अपना हार गंवा बैठी। कंवल हार गई वह बिकरारा, और वह कमल की डाल को पकड़ कर रही और बड़ी व्यग्र हो गई, व्याकुल हो गई, कासों पुकारो आपन हारा। और वह ये सोचने लगी, मैं अपने हार को खो देने की बात अब किससे कहूँ। कित खेले आओ यही साथा, मैं इनके साथ खेलने यहाँ पर क्यों आ गई। हार गंवाई चलऊँ ले हाथा, और मैं अपना हार खोकर अब यहाँ से पराजय लेकर जा रही हूँ। घर बैठत पूछब यह हारू, जब मैं घर में प्रवेश करने लगूंगी तब वहाँ मुझसे हार के विषय में पूछा जाएगा, तो मैं क्या उत्तर देकर प्रवेश पाऊंगी। कौन उत्तर पाओ पैसारू, तो मैं कौन सा उत्तर देकर अंदर जाऊंगी। और मेरा तो घर में प्रवेश करना ही, मतलब मुझे तो कोई बिना हार के घर में आने ही नहीं देगा। नैन सीप आंसू तस भरे, और उसके सीप जैसे नेत्रों में मोतियों की तरह से आंसू भर आए, जो ऐसे प्रतीत होते थे जानो मोती गिरई सब ढरे, मानो मोती सारे मोती गिर गए हों। और सखी ने कहा बौरी कोकिला, सखियों ने उससे कहा अरे कोयल की तरह वाणी वाली पागल सखी, क्या तू यही नहीं जानती कौन पानी जही पौन न मिला। क्या तुम यह नहीं जानती कि पानी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हवा ना हो। कहने का अभिप्राय ये है कि सफलता की संभावना तो रहती है, इस कारण हार गंवाई सो ऐसे रोवा। इस कारण जो हार खो गया है उसको हेर हिराए ले सो खोवा, उसको खोजने का प्राप्त करो। क्योंकि हार खोने पर ऐसे ही रोना पड़ता है, इसलिए हेर हिराए ले जो खोवा, और खोए हुए हार को खोजने का प्रयास करो। लागी सब मिल हेरे बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती लेई कोई घोंगा हाथ। यह कहकर सभी सखियां मिलकर उस सखी का हार खोजने लगी। खोजने के लिए सब एक साथ डुबकी लगाती थी, तो उनमें से कोई तो अपने हाथ में मोती लेकर पानी से ऊपर उठी और काहू घोंगा हाथ, और किसी के हाथ में घोंगा ही हाथ लगा किसी के। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। और यहाँ पर कवि ने, जायसी ने पद्मावती रूपी दिव्यता के चरण स्पर्श पाने के लिए हार छिपाए सरोवर की मनोभावना का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। तो जायसी कहते हैं कि मान सरोवर, कहाँ मानसर चाह सुपाई, मान सरोवर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है आज। और क्योंकि पारस रूप यहाँ लगी आई, आज पद्मावती पारस स्वरूप होकर उसके पास आ गई। पावा रूप
रूप के दर से और उसके पैरों का मतलब वो अत्यंत उनके रूप को प्राप्त करके धन्य हो गया है। भार निर्मल तिन पायन पर से उसके पैरों का स्पर्श करते ही सरोवर का जल तो मानो निर्मल हो गया। पावा रूप रूप के दर से और पद्मावती के शरीर में मतलब पावा रूप रूप के दर से और वह उस रूप को प्राप्त करके अपने को बड़ा धन्य मान रहा है। मलय समीर वास्तन आई पद्मावती के शरीर के प्रवेश होते ही जल में मलय की सुगंध आ गई है। भा शीतल गए तपन बुझाई और मानसरोवर शीतल हो गया है, जिसके कारण पद्मावती स्वयं ही आ गई। न जनो कौन पौन ले आवा पुण्य दशा भय पाप गवावा। और मानो वो मानसरोवर शीतल हो गया, जिसके कारण स्वयं पद्मावती वहां आ गई। पुण्य दशा में पाप गवावा और उसके स्पर्श से उसके समस्त पाप दूर हो गए। किसके? मानसरोवर के। तत्क्षण हार बेगी उतराना, इतने में ही सखी का खोया हुआ हार तैर कर ऊपर आ गया। और पावा सखी ने चंद में साना, सखियों ने उसे ले लिया और पद्मावती भी अत्यंत हर्षित हो गई। पद्मावती की चंद्रमा के समान हंसी देखकर विकसा कुमुद देख शशि रेखा। पद्मावती की चंद्रमा के समान हंसी देखकर कुमुदनी खिल उठी। भय तह ओप जहाँ जोई देखा, और जहाँ जहाँ पद्मावती की दृष्टि पड़ी वहाँ वहाँ पर मानो आभा फैल गई हो। और पावा रूप रूप जस चाहा, और पद्मावती का मुख चंद्रमुख दर्पण के समान ही हो रहा था। उसमें सरोवर की प्रत्येक वस्तु का पावा रूप रूप जस चाहा, उसमें सरोवर की प्रत्येक वस्तु का अपनी रुचि के अनुसार ही स्वरूप दिख रहा था। शशिमुख जनु दर्पण हो ही रहा, और मानो जैसे उसका चंद्रमा रूपी मुख जैसे कोई दर्पण हो गया हो, जिसमें प्रत्येक वस्तु का अपनी रुचि के अनुसार स्वरूप दिखाई दे रहा है। नयन जो देखे कमल भा निर्मल नीर शरीर, और उसके नेत्रों की आभा से कमल खिल गए और निर्मल नीर शरीर, और शरीर की क्रांति से जल निर्मल हो गया। उसकी हंसी को देखकर हंस की सृष्टि हो गई, और दांतों की आभा से दसन ज्योति नगतीर, और दांतों की आभा से नग और हीरे हो गए। यहाँ पर नेत्रों की तुलना, नयन जो देखे कमल भा, नेत्रों की आभा से कमल खिल गए, क्योंकि नेत्रों की उपमा कमल से दी जाती है, इसलिए यहाँ ये बात कही है। और हंसत जो देखे हंसबा, हंसी को देखकर मानो हंस की सृष्टि हो गई, क्योंकि हंस भी श्वेत होता है और साहित्य में हास्य रस का रंग भी श्वेत माना है, इसलिए हंसी की उपमा हंस से दी है।